Hello, my Marchies. Welcome back to the official channel of Pahul Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our brand new chapter, which is some applications of trigonometry. ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बच्चों को बता दूं जिस चैनल पर नए आए हैं, हमने अपना पिछला चैप्टर जो कि है अपना ट्रिग्नोमेट्री वो इस चैनल पे पूरा कर लिया है। अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वही यार इस चैप्टर का क्रक्स है, इसी चैप्टर का वही क्रक्स है। क्यों? बिकॉज हमने जो चीजें ट्रिग्नोमेट्री में सीखी हैं वही सभी चीजें हम इसमें अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये उसकी एप्लीकेशंस है। हमने वहां पे सब कुछ सीखा, जो अपनी रेशियोज थी वो सीखी, सम एंगल्स पे अपनी पर्टिकुलर जो रेशियोज है वो सीखी, ठीक है। वही सब कुछ यहाँ पर यूज होगा। हम उसको कैसे डे टू डे डेली टू डे अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो सब हम अपने इस चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। देखो भाई, ये चैप्टर जितना तुम लोग सोच रहे हो ना कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मुश्किल था, ये चैप्टर वैसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी एप्लीकेशंस तो हमेशा इजी होती हैं। इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इमेजिनेशन करनी है। हमने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में डुबकी लगानी है। इस चैप्टर में हमें भर भर के इमेजिन करना है कि वहां पे अगर कोई बर्ड उड़ रही है, हम कितने एंगल से उसे देख रहे हैं। मतलब बस ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कोई लेंथी नहीं है, बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। आज हम इस चैप्टर की कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, देखेंगे कि हम आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हम आखिर अपने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले भाई हम पढ़ेंगे अपनी क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हम अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ के आए हैं, वही यहाँ पे यूज होगी। तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। मूल मंत्र क्या था हमारा? मूल मंत्र था ये, क्या था मूल मंत्र? PBPHHB। हमने इसे कैसे याद किया था? हमने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर हमने किया था पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, है ना। ये दो थे इनके न्यूमोनिक्स, ठीक है, जिससे हमने इन्हें याद किया था। अब वो आपकी मर्जी है, आपको दोनों में से किसी से भी याद करना आप कर सकते हो। एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये जो भी हम कर रहे हैं ये हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझ के आए हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं वापस से, ठीक है जी। हमारा न्यूमोनिक क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आपको तभी भी नहीं याद हो तो उसके आगे हमने किया था सोना चांदी तोले। सोना मतलब ये साइन, ये कॉस का और ये टैन का, ठीक है जी। ऐसे किया था ना हमने, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। उसके बाद अपना आता है सीकेंड, उसके बाद अपना आता है कॉट, ठीक है जी। मतलब साइन जो है, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी? साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगी P/H, ठीक है। कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी? B/H, है ना जी। और जो अपना टैन है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी? P/H। वैसे ही कोसेक की जो है वो साइन का उल्टा है, तो कोसेक की क्या हो जाएगी? वही कोसेक की अपनी हो जाएगी H/P, ठीक है। सीकेंड की क्या हो जाएगी? सीकेंड की हो जाएगी H/B। वैसे ही जो अपना कॉट है, अपनी कॉट की हो जाएगी H/P, ठीक है जी। ऐसे ही है सारे, हाँ जी ऐसे ही है। एक मिनट सॉरी, कॉट का हमने गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में। यहाँ पे अपना बी आएगा, मैं भी वही सोचू तीनों एच कहाँ से आ गए, ठीक है। ये होता है P/B और ये हो जाएगा B/P, ठीक है। बस हमें मेनली अपनी ये तीन याद रखनी है, साइन कॉस टैन, क्योंकि बाकी जो अगली है वो तो हमें पता ही है कि उसका उल्टा ही है। लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक एंड टैन का उल्टा कॉट होता है। ये जरूर याद होना चाहिए, वरना तो फिर वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप कह दोगे साइन का उल्टा सीकेंड है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज याद होनी चाहिए। और ये न्यूमोनिक अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो वही कर लो, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में ये वाला न्यूमोनिक, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत यूज होगी। वैसे तो मुझे पता है आप में से कईयों को ये सारी रेशियोज याद हो, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बार इन्हें रिकॉल किया है। अगर नहीं हुआ तो ये जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर में अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। आगे हम क्या यूज करेंगे? आगे भाई हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमने कुछ पढ़ा था ना स्पेसिफिक एंगल्स पे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू, वही सब यूज करेंगे। टेबल लाए, चलो ये रहा वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक बार जल्दी से देख लो, आप अपनी बुक में भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में देख सकते हो। ये भाई है आपका सारा टेबल, ठीक है जी। हमें पहले ही हिल गया, पहले ही मतलब ये बोर्ड ना इसकी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, पहले ही सारे राज खोल देता है। ये वापस से पीछे चलते हैं, भूल जाओ कि इसने अगला कुछ किया था, ठीक है। देखो अभी
हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमें भाई इसमें से, मैं वैसे तो आपको ये टेबल याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप लोग, मैंने आपको ट्रिक्स बताएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे मैंने अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर, इंट्रोडक्शन वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पे याद कर लिया होगा जैसे। ठीक है, मेनली तो हमें सारी याद होनी चाहिए, बट अगर मेनली इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें मेनली ये वाली याद होनी चाहिए, इतनी, ये वाली बस, अगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, 0 डिग्री की तो भाई वैसे ही याद रहती है, 90 डिग्री की भी वैसे ही याद रहती है, बस हमें ये तीन 30, 45 एंड 60, साइन की 30 पे, कॉस की 30 पे, ऐसे ऐसे याद होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये तीन याद हो गई तो उससे उल्टी वाले ये जो ये तीन है, ये तो भाई अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उल्टा ही करना सिंपली। तो ये तीन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता तो आप जाके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बहुत सारी भरपूर ट्रिक्स बताई कि कैसे हम इस टेबल को याद कर सकते हैं, या फिर याद नहीं है तो ऑन द स्पॉट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जो बेचारे बोर्ड ने पहले ही खुलासा कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम अपने इस चैप्टर में यूज करेंगे। सबसे पहली टर्म है अपनी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आजा भाई, यहाँ पे मैं एक आई बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आई बना देते हैं अच्छे से, आजा भाई, ये है आपकी आंखें, ठीक है, और ये आपकी पलकें। ठीक है जी, नीचे भी बना देते हैं, ऊपर वाली अच्छी बन गई, नीचे वाली चलो छोड़ो। ठीक है, ये है आपकी आंखें, ठीक है, नीचे वाली यार रहने ही देते हैं, कुछ नहीं होता बेचारी की नीचे वाली नहीं है तो। सारे गया, ले लो भाई, मतलब ये बोध और मेरी दुश्मनी ना थोड़ी बढ़ गई है भाई। ठीक है, ये रही आंखें, डिन 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 डिन। अब टाइम नहीं, अब जल्दी जल्दी बना लो। ठीक है, अब मान लो कि मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप किसी चीज को ऊपर देख रहे हो। मान लो आप यहाँ खड़े हो और आप देख रहे हो कि एरोप्लेन जा रहा है, क्या जा रहा है कि यहाँ पे एरोप्लेन बना देते हैं, मान लो यहाँ पे ये एरोप्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन कम, रॉकेट ज्यादा लग रहा है, चलो रॉकेट मान लो, छोड़ा एरोप्लेन। ठीक है, यहाँ पे ये जो भाई अपना रॉकेट है ये जा रहा है। ठीक है, रॉकेट जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब ऐसे ऐसे गर्दन को ऊपर करके देखोगे, गर्दन को क्या करोगे ऊपर, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, है ना जी। अब मान लो वापिस से यहाँ पर आपकी आंखें हैं। ठीक है, आंखें वापिस से बना लेते हैं यहाँ पे एक और। ठीक है, अब आपकी आंखें हैं वापिस से, अब आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि भाई आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो। मैंने क्या कह दिया, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो। ठीक है, नीचे मान लो कार से कहते देख रहे हो, तो आप कैसे देख रहे हो, आप अपने गर्दन को ऐसे कर रहे हो नीचे, तो आप कैसे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई अपनी एक कार है प्यारी सी। ठीक है, आप इस कार को अच्छे से देख रहे हो। ठीक है जी, पहले वाले में क्या क्या था, पहले वाले में आप एरोप्लेन को देख रहे थे, तो आपकी जो गर्दन है वो ऐसे ऊपर गई, तो आपने ऊपर देखा। दूसरी वाले में आप हाइट पे खड़े और नीचे देख रहे हो, तो आपने नीचे देखा। बस यही डिस्टेंस बिटवीन आई, मतलब बिटवीन द ह्यूमन, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इसे ही हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है जी, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है जी, पहली टर्म क्लियर होगी, लाइन ऑफ साइट। आगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल का पता ही लग रहा है, यहाँ से हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मतलब यहाँ से मान लो मैंने ऐसे लाइन बनाई और यहाँ से मैंने ऐसे लाइन बनाई, यहाँ से मैंने ऐसे बनाई और यहाँ से ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, हम सिंपली इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, मतलब जितना डिस्टेंस आप देख रहे हो वो हो गई लाइन ऑफ साइट, और जो उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो हमने कह दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब भाई जो आगे के हैं दो टर्म्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनली स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ आता है, लेकिन इन्हीं दो टर्म्स करके वो फंस जाते हैं, हालांकि इनमें है कुछ नहीं। सबसे पहले भाई एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैंने क्या कहा, आप यहाँ खड़े हो, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, आपने ऐसे देखा, ऊपर देखा। ठीक है, तो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, साथ में एंगल ये बना, है ना जी। और ऊपर देखा, जब भी आप ऊपर देखोगे तो हमेशा आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कौन सा एंगल होगा भाई, ये होगा एंगल ऑफ
एलिवेशन। जब भी आप ऊपर देखोगे तो आपका एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड जब भी आप नीचे देखोगे, जब भी आप नीचे देखोगे तब आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। जब भी आप ऊपर देखोगे, जब भी ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। ये दो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे आपको कह देंगे कि मान लो कि एक लड़का खड़ा है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ भी दे दिया, मान लो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे दिया, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन बना देंगे। अब स्टूडेंट्स मेनली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कौन सा है, ऊपर का नीचे का। याद रखना, जब भी ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। अब मान लो कि मैं बताती हूँ, एक डायग्राम है आपके पास, ठीक है, क्या ऐसे, ये मान लो कि देख रहा है यहाँ पे ह्यूमन कोई भी है, ठीक है, वो नीचे कुछ देख रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बनाई, तो ये एंगल कौन सा बना, ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल हमने ये वाला लिया है। ट्राइंगल क्या लिया हमने, ये वाला। ट्राइंगल हम मेनली ऐसे ही लेंगे जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात हो तब भी। ठीक है, मान लो ये हमने ऐसे लिया, ठीक है जी, ये तो 90 ही रहेगा अपना। अब हम यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारा भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना जा रहा है, डिप्रेशन बना दो, लेकिन उसके साइड में नीचे ट्राइंगल बनेगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा डेफिनेटली। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमने प्रॉपर्टीज बहुत बारी पढ़ी है। ऐसे करके ना, ऐसे कि जितना एंगल ये होगा भाई उतना ही दूसरा भी होगा। ठीक है, अगर नहीं याद तो z याद रख लो, z, z, ये z बन रहा है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा मेनली हम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। तो यही थी भाई अपनी जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको इस चैप्टर में याद होनी चाहिए, बिकॉज इन्हीं टर्म्स से ये क्वेश्चन होगा। तो जी ठीक है, यहीं पे अपना ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये होती है खत्म। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने काफी कुछ वैसे किया नहीं, सिंपली हमने 2 चीजें तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी उन्हीं रिवाइज किया। वापस से कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बार अच्छे से वापस से लर्न कर लेना, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत यूज होंगी। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, एंड ये जो 4 अपनी हैं ये तो आपको याद हो ही गई होंगी कि आखिर ये टर्म्स कौन कौन सी है। ठीक है, वो जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो अच्छे से याद कर लेना। वापिस से कह रही हूँ कि चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब पता चल जाएगा। एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इसकी, और वो भी इतनी प्यारी सी है, इतनी इजी सी है, टेंशन मत लो। ठीक है जी, तो यहीं पे अपनी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में विद द एक्सरसाइज ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। At last, don't forget to like, share, subscribe to Yes Teacher, because Yes Teacher means yes to success. मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।